नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारत सरकार की घोषणा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने हमेशा जनजातीय समुदाय के अमूल्य योगदान, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान पर जोर दिया है। 2016 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया। बहादुरपुर में भी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति को समर्पित संग्रहालयों के निर्माण की परिकल्पना की गई है और आपको ये भी बता दें कि देश की आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए किया गया है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अब 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह संग्रहालय कई राज्यों और क्षेत्रों के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजो कर रखेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से रांची के पुराने केंद्रीय कारावास में बनाया गया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और ये राष्ट्रीय और जनजातीय समुदायों के लिए भी बलिदान को श्रद्धांजलि होगी। अपने इस दौर के दौरान ही प्रधानमंत्री पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रेलवे की कई पहलों पर भी शुभारंभ किया जाएगा और पीएम विशेष रूप से ही कमजोर जनजातीय समूह के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद एस पटेल की बात की जाए और फर्गन सिंह की बात की जाए तो इस अवसर पर ये सभी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी। आज होने वाले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के मामले में कई अहम सुझाव भी दे सकता है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया गया है और कोर्ट के आदेश को लेकर हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तैयार प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार इससे निपटने के लिए अपने स्तर पर कोई फैसले नहीं ले पा रही है और इसको लेकर सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जा सके। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि आज से 17 नवंबर तक स्कूल 1 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और में चल रहे स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार ने रविवार को आदेश दिया कि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। इरॉन फ्रेंच की ये टीम रविवार को दुबई में इतिहास रचते हुए पहली बार टी20 का वर्ल्ड कप जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ही ये साबित कर दिया है कि वनडे और टेस्ट के अलावा टी20 में भी किसी से कम नहीं है। इसके खाते में अगर बात की जाए तो आईसीसी की ये 8वीं ट्रॉफी है। इससे पहले 5 बार वनडे वर्ल्ड कप और 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने कई बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है और अब बात की जाए 2006 और 2009 में तो चैंपियनशिप की भी ट्रॉफी का खिताब उसने अपने नाम लिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम और तब तक अपने ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीम रही है और इसके नाम पर कुल 8 खिताब हो गए हैं। वहीं भारत और वेस्टइंडीज 5-5 आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीती है।
साल 2010 में वो T20 वर्ल्ड कप में के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं हासिल कर पाई थी। पर इस बार टीम ने अपनी कसर पूरी कर ली है, खिताब अपने नाम कर लिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अभिनेत्री कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि कंगना रनौत ने शहीदों का अपमान किया है, इसलिए उनके पद्मश्री पुरस्कार को वापस लिया जाए। साथ ही कंगना पर देशद्रोह की धाराओं में FIR भी दर्ज की जाए। स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र की एक कॉपी ट्विटर पर शेयर भी कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा, कंगना रनौत ऐसी महिला है जिसे गांधी भगत सिंह की शहादत मजाक लगती है। लाखों लोगों का त्याग तपस्या से हासिल आजादी भीख लगती है। इसको पुरस्कार ही नहीं, इलाज की जरूरत है। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, तुरंत रनौत का पद्मश्री वापस लेकर उस पर राष्ट्रद्रोह की FIR होनी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार शाम को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, बल्कि भीख मिली थी। भारत को 2014 में आजादी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। कंगना रनौत के इसी बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। उनका काफी विरोध हो रहा है और लोगों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि कंगना यही नहीं रुकी हैं और इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक लंबी पोस्ट लिख डाली है। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई थी और सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी जैसे महान लोगों के बलिदान दिया। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पता है कि लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था मुझे नहीं पता। अगर कोई मुझे बता सकता है तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी, अपनी माफी मांग लूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने उन्हें बयानों को पृष्ठभूमि में भी अब स्वाति मालीवाल ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखकर पत्र में ये कहा था कि कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने की मांग की थी उन्होंने। ओडिशा में महिला शिक्षिका के अपहरण और हत्या मामले में विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। विपक्षी दल राज्य के मंत्री DS मिश्रा को हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका के अपहरण और हत्या मामले में मंत्री DS मिश्रा का मुख्य आरोपी से कथित संबंध है। वहीं शनिवार को सत्तारूढ़ दल BJD ने एक मंत्री और विधायक के वाहनों पर अंडे फेंके गए हैं और काले झंडे भी दिखाए गए हैं। इन नेताओं को विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि जब वे बड़गढ़ जिले के बीजेपुर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाईकामाला चौक पर ही ओडिशा के SSP के और ST विकास मंत्री जगन्नाथ सरका के वाहन को निशाना बनाकर अंडे फेंके हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर काफी बवाल भी मचा था और कार्यकर्ताओं की ओर से इसी तरह के किए गए हमले का सामना उन्हें करना पड़ा। जब वे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीजेपुर जा रही थी, मुख्यमंत्री पटनायक बरगढ़ जिले में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का शुभारंभ करने के लिए बीजेपुर में थे। और मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही अगर बात की जाए तो इतिहास के तौर पर कई कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष इरसे आचार्य और कांग्रेस के पूर्व विधायक निहार महंदा को हिरासत में लिया गया। इससे पहले 11 नवंबर को बीजेपी ने भी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने क्योंझर जिले में इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक को काले झंडे दिखाए थे जब वे जिला योजना बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वहीं 7 नवंबर को कालाहांडी जिले के जुनानगढ़ में भी दौरे के दौरान गृह राज्य मंत्री DS मिश्रा के काफिले पर अंडे फेंके गए और इतना ही नहीं, उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे।
मयूरभंज जिले के अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारीपदा इलाके में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बैरिकेड्स तोड़कर घुसने से रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अंडे फेंके थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की विजयपुर यात्रा में दौरान विपक्षी दलों की ओर से की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। गौरतलब ये भी है कि 24 साल की महिला शिक्षिका की 8 अक्टूबर को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी और 19 अक्टूबर को शिक्षिका का शव स्कूल परिसर में मिला था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो स्कूल प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी मुख्य आरोपी को संरक्षण देने और 2 दिन बाद फिर से पकड़े जाने पहले ही 17 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में भागने में मदद करने का भी आरोप लगाते हुए मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में ब्लैक फंगस का मरीज मिला है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद एक 39 साल के व्यक्ति को डेंगू के बाद एक बीमारी हो गई थी। और ये भी आपको बता दें कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तालिब को डेंगू से ठीक होने के लिए 15 दिन का अचानक एक आंख की रोशनी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि ब्लैक फंगस का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। बता दें आपको कि अस्पताल में डेंगू बुखार के एक आंख में अचानक से कम दिखाई देने लग गया, बात कहने पहुंची और डेंगू रोगी को ही इस रिकवरी के बाद ही जटिलता के रूप में ही देखना दुर्लभ है, क्योंकि ये एक स्थिति आमतौर पर उन लोगों में देखी जाती है जिन्हें मधुमेह समेत कई दूसरे संक्रमण की शिकायत है। डॉक्टरों के मुताबिक म्यूकोर नामक कवक के एक समूह के कारण होने वाले ये एक घातक संक्रमण है। ये कवक नाक, साइंस, आंख और मस्तिष्क के स्वस्थ ऊतकों में ही और इसकी जो तेजी है वो देखी जाती है। आपको बता दें कि मरीज की परेशानी काफी बढ़ जाती है इसकी वजह से, और इसलिए मरीजों की जांच के साथ ही काफी सतर्कता जो है वो जरूरी हो जाती है। अस्पताल के डॉक्टर ने यह भी बताया है कि डेंगू बुखार से अभी ठीक हुए मरीज में राइनो ऑटिबर के मामले जो है उसमें जांच बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक से उपचार के बाद ही इस रोग को स्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इसको लेकर काफी ज्यादा मरीजों को परेशानी हो रही है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। क्रोनिक डायबिटीज की भी पीड़ित रोगी में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से ही इस बीमारी के कई मामले सामने आने लगे। बिहार के बांका में एक लड़की को जलाने का मामला सामने आया है। बांका के धेरिया प्रखंड क्षेत्र के धनकुंड सहायक थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को गांव के ही 2 लड़कों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया है। आग से लड़की काफी ज्यादा झुलस गई है। 12 दिनों के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। पीड़िता की ओर से धनकुंड थाने के पुलिस को दिए गए फर्ज बयान के अनुसार गांव के ही लव कुमार सिंह और सुमन सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। लड़की ने अपने लिखित आवेदन में बताया कि उसके घर के मोबाइल पर एक नंबर को आरोपित लव कुमार और सुमन सिंह ने फोन कर उसे घर के बाहर बुलाया और मिलने का प्रयास किया। लड़की द्वारा मना करने के दोनों ही आरोपितों ने और से लड़की के स्वजनों सहित उसे जान से मारने की धमकी दी गई। दूसरे दिन लड़की के पिता जब सुबह अपने घर के मंदिर पूजा करने के लिए गए थे तो घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तो इसी दौरान आरोपित घर के पिछले दरवाजे से लड़की के कमरे में घुस गया और लड़की को अकेला देखकर उसके शरीर में आग लगा दी। लड़की आग लगने पर चिल्लाने लगी। इसके बाद दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए और इसके बाद ही जख्मी हालत में उसके परिजनों उसे इलाज के लिए भागलपुर ले गए। थाना अध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने यह भी जानकारी सामने रखी कि पीड़िता के फर्द बयान पर ही मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस मामले में अभी किसी भी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। घटना 2 नवंबर की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की खबरें पिछले एक साल से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में ही कपल शादी के बंधन में बंध सकता है। फिलहाल इस कपल की सगाई को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार इस साल नवंबर में आलिया और रणबीर सगाई कर सकते हैं और इस सेरेमनी में भी वेन्यू भी फिक्स किया जा चुका है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये कपल 29 नवंबर 2021 को राजस्थान के किसी रिसोर्ट में ही सगाई करने वाले हैं। हालांकि अभी तक रणबीर और आलिया के परिवार की तरफ से इसकी जानकारी सामने नहीं रखी गई है। कुछ समय पहले जब रणबीर कपूर से पेपरराजी ने सगाई के बारे में सवाल किया था तो वहां से कन्नी काट के निकल गए थे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर के अंत में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सगाई कर सकते हैं और इसके साथ ही राजस्थान बीते कुछ सालों में बी टाउन कपल्स का फेवरेट भी बन सकता है। और इतना ही नहीं, रणबीर और आलिया ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल भी राजस्थान के सवाई माधोपुर के 700 साल पुराने सिक्स सेंस फोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि लंबे वक्त से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। काफी समय से इनकी शादी की खबरें आ रही हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक्ट्रेस के फोन के स्क्रीन सेवर पर रणबीर की फोटो लगी हुई नजर आ रही है, जिसे देखने के बाद इस कपल की शादी की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स होती हुई नजर आ रही। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, जिसे देखने के लिए आपको धरती के स्वर्ग यानी तो ये था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।